साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर की नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य में रिक्त अध्यक्ष पद को लेकर हो रहे उपचुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर है। चुनाव चिन्हों के आवंटन के साथ ही चुनावी रण का बिगुल पूरी तरह बज चुका है। शनिवार का दिन राजनीतिक दलों के लिए पूरी तरह से चुनावी प्रचार का दिन रहा। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नगर में कई स्थानों पर जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाया। भाजपा प्रत्याशी सीमा भार्गव के समर्थन में मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक कुमार रावत ने 4 नुक्कड़ सभाएं की, जिसमें सीताकुंड तीर्थ, मोहल्ला खाकी सराय, जसोदा कन्या महाविद्यालय और धदीच तीर्थ पर नुक्कड़ सभागार सांसद अशोक रावत ने सीमा भार्गव के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान भाजपा से मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, अजय भार्गव, विजय भार्गव, अखंड प्रताप सिंह, जया सिंह, सरिता वर्मा, राजकुमार सोनी, भास्कर मिश्रा, दिलीप मिश्रा, प्रदीप वैश्य, मोलहे राम, सोनू सागर, संदीप राजवंशी, आशीष वैश्य, वेद प्रकाश, अभिषेक त्रिपाठी, राम गोपाल अवस्थी, सिया राम, संजय राठौर सहित भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मिश्रिक से आई इंडिया के संवाददाता आलोक वर्मा ने सांसद अशोक रावत से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। चर्चाएं गर्म हैं और आज सांसद अशोक कुमार रावत के द्वारा जो नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं, हम हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो नगर पालिका का उपचुनाव है उसमें क्या गतिविधियां चल रही हैं और कहाँ तक क्या प्रचार है और जनता के रूप में क्या निकाल के आ रहा है। मिश्रिक अभी तक ये रहा है कि वहाँ का जो चेयरमैन है वो काम नहीं करता था। वहाँ पर वो एक ऐसे स्टैम्प और डमी कैंडिडेट के रूप में था, तो डमी जो है वो उसके हाथ में नहीं था। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ने सीमा भार्गव जी को अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है, जो कि एक शिक्षिका है और पढ़ी लिखी महिला है। स्वतः रूप में वो कुछ चीजों को समझेंगे और नगर पालिका के लिए जो भी अच्छा होगा उसके लिए कार्य करेंगे। ऐसा पार्टी का प्रत्याशी हमें विकास के लिए आप क्या मिश्रिक तीर्थ के लिए उसमें कहाँ तक प्रयास हो रहा है? उसमें पूरी तरीके से नैमिष विकास परिषद कार्य कर रहा है और कार्य चालू भी है। जहाँ जहाँ पर कहीं कुछ अगर विवाद होता भी है तो उसको हम सब लोग बैठ करके और साहब के साथ बैठ करके शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं कि कोई आपस में जनता की सहमति से ही सारे कार्य कराए गए, क्योंकि जनता की सहमति सर्वोपरि है और जनता की भागीदारी जरूरी है। तो पूरी इस विकास कार्य में स्वतः जनता नैमिष की भागीदार हो। नुक्कड़ सभा में एक जनता के द्वारा जो प्रश्न आया कि जो की तरफ से कहा गया कि टैक्स कम कर दिया, इस संबंध में क्या घोषणा? मुझे सूचनाएं ऐसी मिली कि जनता द्वारा ही कि हाउस टैक्स बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसको बैठा जाएगा, नियम अनुसार उसको कम किया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो बैठक जब होगी तो उसमें हम सब लोग बैठेंगे। जब ये तीसरे इंजन की सरकार जब चलेगी तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का निर्देश है किसी पर पैसा प्रभार न डाला जाए कि जिससे जनता को हित और जनता का नुकसान। अगर ये आता है कि वहाँ पे ज्यादा है तो उसको जरूर निश्चित रूप से कम किया। नैमिष क्षेत्र में कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कई प्रश्न भी उठे थे, तो क्या उसमें विचार है? नैमिष विकास परिषद जो है उसका गठन हो चुका है और डेवलपमेंट का कार्य जारी है। ये पूरी तरीके से नैमिष को एक कॉरिडोर के रूप में तैयार करना है। मिश्रिक से लेकर के महमूदाबाद तक की इस रोड को चौड़ीकरण के लिए यशस्वी महाराज जी ने सैंक्शन दी हुई है। आप सामने भी कल ही परसों में पेपर में भी था, तो उसको लगातार कि नैमिष को जो हमारा ये एक धार्मिक स्थल है जिससे लोग का आवागमन बढ़े। मैंने तो बिठूर से डायरेक्ट नैमिष के लिए भी बात करी। अभी सदन में भी मैंने रखा हुआ है, इस हफ्ते आएगा कि संडीला, नैमिष और मिश्रिक इन तीनों रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में लिया जाए और
डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ से बाहर से लोग श्रद्धालु आते हैं और उनको आवागमन में सुविधा मिले। तो इस तरीके से जब डेवलपमेंट होगा, सीतापुर का अमृत स्टेशन का काम जारी है, तो इसी तरीके से जब ये भी हो जाएंगे तो यहाँ से लोगों के आवागमन में और सुविधाएं मिलेंगी। और जैसे मुआवजे की भी बात हो रही थी कि नैमिष में मुआवजा कम दिया जा रहा है, तो उसकी भी हम लोगों ने बैठ करके शासन में बात कही है कि मुआवजा बढ़ाया जाएगा। अगर किसी की दुकान टूटती है तो उसको एवज में दुकान दी जाएगी। ये हमारा और मुख्यमंत्री जी का और विधायक जी का, हम सब लोगों का वो है प्रयास है कि इसमें कहीं भी किसी का नुकसान न होने पाए, चाहे वो माली हो, चाहे इसके अलावा अन्य दुकानदार हो। उनका अगर ऐसा कहीं दुकान उनकी जाती है तो शासन उनको दुकान उपलब्ध कराएगा। सांसद जी, आज सीतापुर सांसद राकेश राठौर भी अपने जो प्रत्याशी उसके समर्थन में आए थे। आपको क्या लगता है चुनाव में क्या टक्कर मिलने वाली है? कोई टक्कर नहीं है। अब तो सब इकट्ठे हो रहे हैं ना कि भाजपा के प्रत्याशी का दम देख करके वो पूरी तरीके से सब लग गए हैं कि वो उखाड़ फेंका जाए। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी यशस्वी मोदी जी का मामला है और यशस्वी मोदी जी का मामला है। पूरी तरीके से जब देश में नहीं उखाड़ पाए, प्रदेश में नहीं उखाड़ पाए, तो यहाँ क्या उखाड़ेंगे। यहाँ भी हमारा प्रत्याशी जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा। आज नगर पालिका मिश्रिक उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी सीमा भार्गव के पक्ष में सांसद लोकसभा अशोक कुमार रावत ने आज सभा की है और यहाँ पर नुक्कड़ सभा भी आयोजित की है। भारी जनता का सहयोग उन्हें मिला है और जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि बड़ी टक्कर होने की है, लेकिन उन्होंने ये तस्वीर साफ कर दी है कि ऐसी कोई टक्कर सामने नहीं आ रही है और भाजपा प्रत्याशी लगातार मतदान करने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहा है और सीमा भार्गव के पक्ष में जनता जुट रही है। और आपको साथ ही बता दें कि राकेश राठौर जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यहाँ पर आयोजन किया है और उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने बताया है कि जो अपना जो सहयोग जो है, अपना गठबंधन जो है जो सपा को दे रही है। अब देखना ये है जो नगर पालिका का उपचुनाव है किस मोड़ पर पहुँचता है। आगे जो 11 अगस्त को मतदान होगा और उसके बाद 13 अगस्त को मतगणना का परिणाम जो आएगा वो वास्तव में देखने वाला होगा। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।